हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हालचाल। इसी के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 6 ऑफ द लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, इसी के साथ आप हमारी जर्नी बहुत ज्यादा एंड तक पहुंच चुकी है और हमने इससे पहले बहुत सारे पढ़ लिए हैं। तो बच्चों, अब लास्ट जो हमने पढ़ा था, चलिए जल्दी से उसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन विद मोनू सर। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब अगले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। अब बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है बच्चों? वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। और बच्चों, हमारी फिस्ट जितना बड़ा होता है, यानी हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये इतना हमने पढ़ा था। और बच्चों, हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और बच्चों, ट्रिक बताई थी मैंने, लॉर्ड क्या होता है बच्चों? LO से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद द ऑक्सीडेटेड ब्लड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी के साथ हमने बच्चों एक डायग्राम पढ़ा था जिसमें जो लंग्स से पहले ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, उसको लेके कौन जाता है बच्चों? पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है टू दी लेफ्ट एट्रियम और उसके बाद बच्चों वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद बच्चों क्या होता है? उसको अरोटा के थ्रू जाता है बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से फिर वो जाता है उसके बाद जाता है बच्चों वेना कावा से, कहां पे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से बच्चों फिर वो पल्मोनरी वो वेन के द्वारा चला जाता है, मतलब बच्चों पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां चला जाता है बच्चों? हमारे बॉडी से बाहर। ओके, तो इसी के साथ हमने ये भी पढ़ लिया था। और बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो है, वर्टिब्रेटा में हमने बहुत सारे क्लासेस के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर एक ट्रिक याद की थी, क्या था? परम। परम मतलब क्या होता है बच्चों? पाइसेस, एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल्स, ए से एप्स एंड एम से मैमल्स। तो पी से पाइसेस से फिश आती है बच्चों, ए से एम्फीबियंस में बच्चों आ जाते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, जैसे मेंढक आ गया। और बच्चों, हमने और ज्यादा पढ़ा था आर से क्या पढ़ा था? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जो बच्चों रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स है, रेंगने वाले मतलब सांप। अब ए से एप्स में बच्चों हमने ले लिया था बर्ड्स और एम से मैमल्स। मैमल्स मतलब जो डायरेक्ट बच्चों यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो इसमें सिर्फ ह्यूमंस नहीं बच्चों, मतलब डॉल्फिन्स भी आ जाती हैं और बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स से कम्स इन। तो बच्चों, इतना हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था कि जो एप्स और मैमल्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैक्सिमम सेम ही है। सेम कैसे हैं कि मतलब दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, दोनों वार्म ब्लडेड है ना बच्चों। और उसके बाद हमने क्या देखा था? रेप्टाइल्स। परम में हमने देखा था कि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट है और क्या है बच्चों? कोल्ड ब्लडेड। और जो बच्चों वो परम में पाइसेस है, मछलियां, वो 2 चैम्बर हार्ट होती है और उनका वो भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। अब बच्चों, पाइसेस में होता है सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है क्या? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और मैमल्स में और एप्स में क्या होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इतना हम अपने पढ़ चुके हैं और इसके साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा आने वाला टॉपिक क्या है कि बच्चों, व्हाई ह्यूमंस हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो आपके ख्याल से 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन है क्यों होता है? तो बच्चों, 4 चैम्बर्ड हार्ट होने के पीछे भी हमारे बॉडी का मकसद है। 4 चैम्बर्ड हार्ट से बच्चों क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टेक कर पाते हैं और हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एनर्जी बना देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और बच्चों, उससे हमारे मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ नहीं मिलते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम ऐसे समझ चुके हैं, हम इसको हम रिटन फॉर्म में करते हैं। व्हाई डू ह्यूमंस, या फिर बच्चों व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स लिख लेते हैं। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब बच्चों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा उसी के हिसाब से हम आंसर लिखते हैं। आंसर में बच्चों हम क्या लिखेंगे कि टू प्रिवेंट मिक्सिंग of oxygenated and deoxygenated blood to prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood। उसी के बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था? उसी के बाद हम पढ़ रहे थे बच्चों कि यहाँ क्या होता है? हाई efficient
ऑक्सीजन सप्लाइड अकर्स। इसमें बच्चों ज्यादा ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है इससे ज्यादा आती है। अब इससे क्या होता है, मोर ऑक्सीजन। अब बच्चों ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आ रही है तो इससे क्या होगा, मोर ऑक्सीजन सप्लाइड टू आवर बॉडी ऑर्गन्स। इससे क्या होगा बच्चों, जो ज्यादा ऑक्सीजन है हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंची। और उसके बाद हम देखें तो पहला हो गया हमारा प्राइवेट ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है। हाई एफिशिएंट ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है, उससे वो हमारे हर बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचता है। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे कि मोर रेस्पिरेशन leads to more energy production occurs। तो इसी के साथ बच्चों हमने ये क्वेश्चन कर लिया और हमने देख लिया कि ऑर्गेनिज्म जो है 4 चैम्बर हार्ट क्यों रखते हैं। वो ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड को अलग अलग रखते हैं और उसमें बच्चों हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं जिससे कि हमारे बॉडी में ज्यादा रेस्पिरेशन होता है और बॉडी के सेल्स में, और वो ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनाते हैं। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया बच्चों और इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। अब ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, आइए उसको जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसमें आता है दोस्तों ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम में क्या, लिम्फ वेसल्स अब इसके बारे में बच्चों पहले समझते हैं ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। एक मिनट बच्चों पहले मार्कर में एक बार इंक डाल के आते हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ मार्कर में वैसे भी ठीक ठाक इंक है। तो ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम में हमने इतने सारे अभी देखे, लिम्फ नोड्स। तो बच्चों मेरे को खांसी हो गई, इसके लिए मेरे को थोड़ा माफ कीजिएगा कि मैं इस हालत में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पहले जानते हैं। उसमें बच्चों 3 ब्रांचेस है, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ, इनमें से बच्चों पहला पढ़ते हैं लिम्फ। अब लिम्फ है क्या, लिम्फ is a colorless fluid which is formed due to leakage of plasma from कैपिलरी। तो इसी में बच्चों हमने देखा कि हमने ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा कि पहला लिम्फ है, दूसरा लिम्फ वेसल्स और तीसरा लिम्फ नोड्स है। और लिम्फ में हमने क्या देखा, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता है, मतलब ये कलरलेस होता है। और ये बनता कैसे है कि लीकेज ऑफ प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड कैपिलरी में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स होता है, उसमें से जो प्लाज्मा का लीकेज होता है उससे लिम्फ बनता है। तो आप एक बार देख लीजिए इसको और हम इसको आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो ये होता है कलरलेस क्यों होता है। अब इसके कलरलेस होने का रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड कलरलेस ऑफ फ्लूइड लिम्फ, रीजन behind colorless fluid lymph।
तो अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एब्सेंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो बच्चों होता है इसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। आरबीसी एब्सेंट। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे खून के सेल्स होते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि एक आरबीसी के एब्सेंस से ये हमारा मतलब रेड के बदले कलरलेस होता है और उसमें बच्चों डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसी इसको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। ये क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट्स। उसके बाद हमने क्या देखा? आरबीसी होती है एब्सेंट और डब्ल्यूबीसी होती है प्रेजेंट और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यही रीजंस है कि ये फ्लूइड है व्हाइट कलरलेस होता है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए इसी के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ लिम्फ। चलिए बच्चों पहले इसे मिटाते हैं और आगे करते हैं। क्या कहेंगे हम? फंक्शन ऑफ लिम्फ। फंक्शंस, फंक्शंस क्या है इसके? अब इसका फंक्शन है, हम वन बाय वन करके समझते हैं इसका फंक्शन क्या है। बच्चों ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हम कह सकते हैं इम्यून बढ़ाता है, ये हमारा इम्यून बढ़ाता है। इम्यून बढ़ाने का मतलब बच्चों ये डब्ल्यूबीसी की हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने में, और हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है जमा होता है उसको ये रिमूव कर देता है और हमारी बॉडी में मेंटेन करता है फ्लूइड का बैलेंस, कि मतलब हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है बैलेंस अमाउंट में हो, उसको ये सिचुएट मतलब वो करता है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बच्चों रेगुलेट करता है। रेगुलेट क्या करता है? फ्लूइड मेंटेनेंस इन आवर बॉडी। और क्या करता है ये? अब और भी ये बहुत सारी चीजें करता है कि बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट वो जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको करता है। आप देखिए पहले लिखते हैं हम लिम्फ फैसिलेट्स, लिम्फ फैसिलेट्स क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट्स soluble molecules। क्या बच्चों क्या करता है ये? लिम्फ फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट soluble molecules in our body। अब सेकंड हम क्या लिखते हैं? सेकंड क्या करता है बच्चों? लिम्फ मेंटेन्स, या फिर लिख सकते हैं बच्चों लिम्फ रिमूव्स एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एंड क्या करता है ये? फ्लूइड जो है लिम्फ जो है रिमूव करता है एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एंड मेंटेन the balance between fluids, अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखें। लिम्फ helps in our immune सिस्टम। लिम्फ बच्चे क्या करता है? हमारी हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस बाय मेकिंग lymphocytes cells। तो हमने क्या क्या देखा? इसके फंक्शंस में क्या था कि लिम्फ होता है फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो है फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स और फैट्स को
एक जगह मतलब उनका बैलेंस करता है उसको भी बच्चों। और लिम्फ जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में जो कि लीक होता है हमारे कैपिलरीज से, उसको उसका बैलेंस को हमारी बॉडी में सही करता है और जो एक्स्ट्रा होता है उसको रिमूव कर देता है। और लिम्फ जो बच्चों हमारे हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए फ्रॉम द पैथोजन, और लिम्फोसाइट्स बनाता है हमारी बॉडी में। तो इसी के साथ जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। तो इसी के बाद बच्चों हम पढ़ते हैं, एक मिनट बच्चों, ये जो हमने लिखा है इट फैसिलिटेट्स एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये रहेगा। एक मिनट, टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बच्चों जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और फैट्स हैं उनको सर्कुलेटरी सिस्टम तक वापस पहुंचाने का काम करती है। तो इतना आपने देख लिया। अब इसके बारे में बात बच्चों पढ़ते हैं, किसके बारे में, बीपी। बीपी का नाम आपने अपनी आम जिंदगी में कहीं ना कहीं सुना ही होगा क्योंकि हमारी रोजमर्रा के टॉपिक्स में भी आता है। बीपी से आप समझ ही गए होंगे मैक्सिमम लोग तो ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है, किसी का बीपी हाई है किसी का बीपी लो है, तो लेकिन इसका मतलब क्या है, तो इसी को हम अब समझते हैं कि बीपी क्या है। पहली बात तो बच्चों जैसे हमने देखा, जैसे कि देखिए आप समझ लीजिए आप एक गार्डनर, आपके पास एक पाइप, ठीक है, और यहाँ आप पौधे को दे रहे हैं क्या, पानी। इसके अंदर से क्या आ रहा है बच्चों, पानी आ रहा है, ठीक है। अब वैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। आपने बच्चों देखा कभी भी आप खेलते होते हैं पाइप से और उस पाइप का मुंह दबा देंगे तो उसमें से बहुत तेज प्रेशर निकलता है, तेज प्रेशर निकलता है ना बच्चों। तो उसी प्रकार से आप हमारे रियल लाइफ में ये होता है ब्लड वेसल। क्या होता है, ब्लड वेसल। हमने बताया था आपको पिछली क्लासेस में कि ब्लड वेसल्स क्या होता है, एक होलो ट्यूब होती है, होलो ट्यूब के अंदर से ब्लड पास होता है। तो बच्चों ये एक ब्लड वेसल है और इसके अंदर जो ब्लड है वो एक्सर्ट्स जो कर रहा है फोर्स, मतलब बच्चों इसमें जो ब्लड है, अगर समझ लीजिए पाइप है, मैंने हाथ लगा दिया तो और प्रेशर लगाएगा। कहां पे लगाएगा प्रेशर, इसकी वॉल्स पे, यहां पे। तो वैसे ही जो ब्लड है हमारे ब्लड वेसल के अंदर यहां प्रेशर लगाता है और हम कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आवर ब्लड टू द वॉल्स ऑफ आवर ब्लड वेसल्स इज नोन एज बीपी। तो उसी को हम समझते हैं और अच्छे से। अभी हमने एक एग्जांपल के मतलब से समझा, अब हम इसको लिखते हैं। एक मिनट, अभी बच्चों हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम बच्चे एक बार इंक डाल लें। तो हमने क्या समझा बच्चों कि बीपी क्या है। बीपी का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हाई किसके कब होता है, लो कब होता है, ये सब हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे अभी। इससे पहले बच्चों आपको एक चीज याद है, मैंने पिछले इससे जो पहले वाला हमने पढ़ा है हार्ट में, मैंने पढ़ाया था क्या, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब जानते हैं, सिस्टोल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। तो उसी से थोड़ा टॉपिक हमारा रिलेटेड है। तो हम अब चालू करते हैं कि बीपी के बारे में तो मैंने बता दिया बीपी क्या है। बीपी को नापते कैसे हैं बताइए, बीपी को नापते हैं, यूनिट्स क्या है बीपी को नापने की, उसकी mmHg, mmHg। और बच्चों जिस मशीन से नापते हैं उसका क्या नाम है, साइफिक मैनोमीटर। ओके, तो मैंने अभी आपको बता दिया बोल के ओरली। अब हम लिखना चालू करते हैं। लिखना क्या है बच्चों, ब्लड वेसल। एक मिनट, ये थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम इश्यू आ रही है। अब अपने अगले लेक्चर में बच्चों हम एक मार्कर बदल लेंगे, लेकिन तब तक के लिए अभी हमें काम चलाना है तो अभी इसी सब को करना पड़ेगा। हम क्या लिख रहे हैं, ब्लड प्रेशर यानी बीपी। ब्लड प्रेशर का टॉपिक बच्चों मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अब आपका पता नहीं, लेकिन अपने जमाने में जो मैंने इसे पढ़ा था, मतलब आपसे 1-2 साल पहले, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। और इसकी डेफिनेशन भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ब्लड या फिर बच्चों ऐसे लिखा जाए, द प्रेशर exerted
by blood to the walls of the blood vessel. हमने क्या पढ़ा बच्चों? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल इज नोन एज बीपी. बीपी मतलब बच्चों ब्लड प्रेशर. इतना आप समझ गए? जो मैंने बच्चों आपको बताया कि द यूनिट which measures BP is known as mmHg. जल्दी से इसको लिखिए मेरे साथ साथ. और the device used is known as sphygmomanometer. इसको बच्चों अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना थोड़ा इजी रहेगा. तो इसी के साथ जल्दी से आप इसे राइट डाउन कीजिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. तो अभी तक मेरी उम्मीद से आपने लिख चुके होंगे इसको. और हम आगे पढ़े तो अब मैंने क्या बताया था बच्चों कि हमने क्या पढ़ा? सिस्टोल और डायस्टोल. सिस्टोल और डायस्टोल है क्या? सिस्टोल मतलब मैंने बच्चों आपको बताया क्या? कॉन्ट्रैक्शन. सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन. तो बच्चों अब इसी के साथ हम लिखते हैं. अब प्रेशर भी बच्चों ये दो टाइप के होते हैं बीपी. सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर में लिखते हैं हम. अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर exerted by blood to the pressure exerted by blood to the artery. क्या? आर्टरी. सिस्टोलिक प्रेशर बच्चों वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड द्वारा लगाया जाता है आर्टरी पे थ्रू दी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. The pressure exerted by the blood to the artery during ventricular systole. अब इसका मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि हार्ट हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं. जैसे कि बच्चों ये हमने हार्ट बना लिया. ये रहा हमारा हार्ट. अब बच्चों हम ये क्या देख रहे हैं? हमने क्या लिखा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड. यहां से कुछ आती है बच्चों वेन्स. ओके. तो यहां से ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है आर्टरी पे. ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां से जो ब्लड है जाता है. और यहां पे बच्चों क्या होता है? ये होता है वो क्या बोलते हैं? वाल्व्स. मैंने आपको बताया था प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं. तो इसमें लिखा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स. ये जो बच्चों ऊपर का आर्टरी होता है, नीचे का वेंट्रिकल्स होता है. सिस्टोल मतलब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट. देखिए बच्चों अगर एक हार्ट है, ये पूरा हार्ट है, ये अगर नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब और ज्यादा ही पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा. तो यहाँ से जो बच्चों यहाँ पे ब्लड है वो प्रेशर लगाएगा. तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा. यहाँ से अगर बच्चों सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ब्लड वेसल पूरे बॉडी में हमारे पहुंचा देगी ब्लड को. इसलिए हमने लिखा बच्चों द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड. तो ब्लड द्वारा प्रेशर लगाया जाता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जो वेंट्रिकल्स हैं, ये जब सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ से जो ब्लड है ऊपर के साइड डायरेक्ट जाता है और यहाँ से पूरे बॉडी में सप्लाई करता है.
तो उसी तरह से अब हम बच्चों देखते हैं क्या, डायस्टोलिक प्रेशर। इसके बाद देखिए डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। अब डायस्टोलिक प्रेशर में क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन बच्चों सेम ही है, बस तो इसलिए याद करना आसान है। द प्रेशर exerted inside by blood to the artery during ventricular diastole, अब इसका मतलब है बच्चों वही है, देखिए बच्चों जब नीचे से वेंट्रिकल्स जो है सिस्टोल होंगे तो डायरेक्ट जो ऊपर की साइड ब्लड जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये सिस्टोलिक प्रेशर। और जो डायस्टोलिक के द्वारा होगा, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है वो डायस्टोल होंगे, रिलैक्स होंगे, तब जो ब्लड में आर्टरी में प्रेशर जाएगा उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो आप जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। तो अभी तक उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा और अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला टॉपिक बच्चों अपने ट्रांसपोर्टेशन वाला चालू किया था। ट्रांसपोर्टेशन हमने बच्चों एनिमल्स के अंदर जो जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में वो पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं प्लांट्स के बारे में। अब बच्चों ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब बच्चों प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है किसके द्वारा होती है, वैस्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम। अब वैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है बच्चों, वैस्कुलर हमारे सिस्टम में आ जाएंगे एक जाइलम, एक फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। मतलब जो प्लांट्स की बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। वैस्कुलर सिस्टम ये दो रखते हैं जिससे मेनली जाइलम से कहा जाए तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है और इससे होता है फूड का। और हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, मेड अप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। आपको इसे देखना है, जल्दी से देखिए और आप इसे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम जाइलम की ओर बढ़ते हुए अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, जाइलम। अब देखिए जैसे कि हम जाइलम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब जाइलम में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, वाटर एंड मिनरल्स का होता है। समझ लीजिए एक पौधा है, ओके, ये सॉइल सरफेस, यहां जो है इसके बहुत सारे रूट्स हैं। क्या है बच्चों, बहुत सारे रूट्स हैं। अब देखिए वाटर को प्लांट्स को पानी कहां से मिलता है, जमीन से। जमीन से अगर बच्चों कम यहाँ जैसे कि एक सॉइल है, सॉइल के अंदर रूट्स हैं, यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों पानी है, इनके बीच का जब स्मॉल डिस्टेंस रहेगा तो वाटर जो है इसमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस से आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, इफ द डिस्टेंस बिटवीन root and water is less than it comes through the process of osmosis। अब बच्चों ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या है, अब मैं आपको जल्दी से एक बार बता दे रहा हूँ ऑस्मोसिस की प्रोसेस है क्या। ऑस्मोसिस की प्रोसेस एक बच्चों ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन चला जाता है बाय पासिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब बच्चों ये जो प्लांट्स का ये जो एरिया है, यहाँ पे पानी की डिफिशिएंसी कम है और यहाँ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से पानी जब सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके यहाँ पे आ जाता है तो इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस। तो इतना हम समझ लिए। अब हम करेंगे क्या, अब देखिए कि ये जो प्लांट है
इसमें से पानी समझ लीजिए रूट में आ गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसका ऊपर जाता है, जो ऊपर बच्चों कैसे जाएगा, यहां से होते हुए यहां से ऊपर ये चला जाता है। ऊपर जब ये जाता है तो अब इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। आपने उम्मीद है कि ये लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो कोई नहीं, हम यहां से लिख लेते हैं। ये है एसेंट ऑफ सैप। और तो जाइलम शुरू हो चुका है, जाइलम, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप में क्या बच्चे पढ़ते हैं, द अपवर्ड मूवमेंट, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या पढ़ा हमने बच्चों, एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है, द अपवर्ड मूवमेंट, जो रूट से ऊपर के साइड मूवमेंट होती है, ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विया मतलब बच्चों क्या होता है, थ्रू, विया जाइलम टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट is known as एसेंट ऑफ सैप। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो पौधे में, और मैंने इतना बता दिया कि जब डिस्टेंस कम होता है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो पानी है सॉइल से रूट में चला जाता है, और तब रूट में चला जाता है तो धीरे जो अपवर्ड मूवमेंट होती है पौधे के टिप्स में, वो लीव्स तक, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। तो ये जो होता है जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल्स का, कहां से, जाइलम के थ्रू टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वो उसको जाना जाता है एसेंट ऑफ सैप के नाम से। तो जल्दी से राइट डाउन कीजिए और हम आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि बच्चों हमने देखा कि अगर पानी अगर ऊपर के साइड जा रहा है तो क्या हुआ, ये एसेंट ऑफ सैप। चलिए एक बार खाने का भी देख लेते हैं। अभी हम बच्चों पढ़ रहे हैं जाइलम ही, लेकिन एक बार हम उस टॉपिक को भी थोड़ा देख लेते हैं। ट्रांसलोकेशन, जब फूड ऊपर की साइड जाएगा, ट्रांसलोकेशन, आप तो जानते हैं कि जो ट्रांसलोकेशन जो फूड होता है पौधे में कहां बनता है, पत्तियों में। ये देखिए समझ लीजिए यहाँ पे खाना बन गया, तो खाने को, रूट को भी तो खाना चाहिए, रूट को भी खाना चाहिए, ऊपर यहाँ इसको भी खाना चाहिए। तो समझ लीजिए यहां से खाना बना, यहां से ऊपर भी जा रहा है खाना, नीचे भी जा रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। तो बच्चों हमने ये देख लिया ट्रांसलोकेशन। हम लिख सकते हैं द अपवर्ड and downward, the upward and downward movement of food via flowing to the all parts of the plant is known as translocation, known as translocation, ट्रांसलोकेशन। तो जल्दी से अब हमने ये भी समझ लिया कि जो खाना लिफ्ट से बनता है वो ऊपर और नीचे जाता है, इस प्रोसेस ऑफ थ्रू द फ्लो है, इस प्रोसेस कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। तो जल्दी से इसे देख लीजिए एक बार। तो चलिए इसी के बाद हम अभी तक हमने बच्चों पढ़ा जाइलम में एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप के बाद हम देखते हैं तो जाइलम में वो एक टिश्यू है। तो टिश्यू का मतलब क्या होता है, तो बच्चों एक सेल जो है, एक सेल है वो मतलब बहुत सारे उसी के जैसे सिमिलर सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू फॉर्म होता है। तो टिश्यू में ये जाइलम भी एक टिश्यू है, ठीक है बच्चों। तो जाइलम क्या है, टिश्यू। ये इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या है बच्चों इसके, वेसल्स, ट्रैचिड्स, वेसल, ट्रैचिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम
फाइबर, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, पैरेन्काइमा। अब देखिए इनमें से ये जो तीन हैं ये डेड होते हैं, इस कंपोनेंट क्या होता है डेड, ये एक अकेला लिविंग होता है। आप ये समझ गए, जो जाइलम है ये तीन इसमें इसके कंपोनेंट जो है डेड होते हैं और ये होता है लिविंग होता है। तो अब वेसल्स, अब देखिए ये वेसल्स और ट्रेचेट्स का काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर। इन दोनों का बच्चों मतलब जो वेसल्स और ट्रेचेट्स है इनका दो मेन फंक्शन है, क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर। और बच्चों जिसमें अभी देखिए हम फ्लोएड पढ़ेंगे उसमें फ्लोएड फाइबर है, जिसमें फाइबर बड आ गया, वो क्या करता है, इस सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, इतना समझ गए। अब जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, अब ये क्या करता है, ये बच्चों मेनली स्टोरेज का काम करता है। जिसमें पैरेन्काइमा वर्ड आ गया उसको समझ लीजिए आप स्टोरेज का काम करता है। और आप कह सकते हैं लेटरल वाटर कंडक्शन, कि बच्चों मतलब ज्यादातर तो स्टोरेज काम करता है, लेकिन कभी-कभी जब इसके पास कोई काम नहीं रहता तो ये वाटर कंडक्शन भी कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेचेट्स या फिर वेसल्स। तो आप जल्दी से इसे लिख लीजिए। तो देखिए मेरे ख्याल से आपने अभी तक इसे देख लिया है, हमने इतना कर लिया। अब एक देखा जाए और जाइलम की अगर एक डेफिनेशन लिखी जाए तो चलिए जाइलम की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। जाइलम की डेफिनेशन क्या है बच्चों, जाइलम इज ए टिश्यू व्हिच इज made up of xylem is a tissue which is made up of dead cells, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे रुका क्योंकि बच्चों जो इसमें मैक्सिमम इसके जो कंपोनेंट्स है वो डेड है, इसलिए हम कह सकते हैं xylem is a tissue which is made of dead cells। तो हमने बच्चों ये भी देख लिया। अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि एसिड और सैप में जो वाटर है उसकी सिर्फ क्या होती है, अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो इसमें एक नोट डाल लीजिए बच्चों, ओनली अपवर्ड मूवमेंट occurs in xylem, only upward movement occurs in xylem। और क्या, एंड क्या होता है नोट में सिर्फ ऊपर का साइड होता है जाइलम में वाटर कंजक्शन, ओनली अपर मूवमेंट ऑफ वाटर, एक मिनट तो यहां लिख लीजिएगा, ऑफ वाटर अकर्स इन जाइलम एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनि का मतलब बच्चों होता है सिंगल, डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है। और बच्चों एक और नोट देखा जाए, अपवर्ड and downward movement of food, लिख लीजिए जो of food occurs in phloem and it is bidirectional मतलब बच्चों दो डायरेक्शन में जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल और ये बायडायरेक्शनल। तो हमने इतना समझ लिया कि जाइलम में जो पानी है वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम में बच्चों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट करता है और वो बायडायरेक्शनल होता है। तो चलिए इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद हम बच्चों पढ़ते हैं जैसे जो हम पानी जो हम वो पढ़ते हैं बच्चों स्टेप्स ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर, स्टेप्स ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर
इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। प्लांट्स में बच्चों क्या कंडक्शन ऑफ वाटर हुई, जैसे कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय soil to roots through osmosis, ये हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, रूट हेयर एब्जॉर्ब्ड वाटर, रूट हेयर ने जो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को, रूट हेयर एब्जॉर्ब्ड वाटर। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, इनर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टू सेल्स। क्या हो गया बच्चों, ये वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल टू द रूट्स थ्रू ऑस्मोसिस। उसके बाद रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया वाटर को, उसके बाद इनर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का हुआ सेल्स द्वारा। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। हमने इतना पढ़ लिया बच्चों कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हुआ। अब इसमें हम लिखते हैं रीचेस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब बच्चों ये प्लांट्स के पार्ट्स के बाद पहुंचता है। एंड नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, फाइनली absorption of water occurs by all parts of plant, all parts of plant। तो इतना हमने देख लिया। ये बच्चों स्टेप्स है, इसको आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो चलिए बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम इसके बाद अब बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से आप क्या गैस कर सकते हैं कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो अगर आपने गैस सही किया है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। ये तो बच्चों डिफरेंस ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब हम बच्चों देखेंगे कि जो एसेट ऑफ सेप वाली जो प्रोसेस होती है जाइलम में, वो किसके द्वारा, मतलब क्या क्या होता है उसमें। द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू द एसेट ऑफ सेप, process of conduction of water through the process ascent of sap, ascent of sap। ascent of sap में बच्चों क्या क्या प्रोसेस होती है। एक होता है बच्चों ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल, इसको बच्चों सेक्शनल पुल भी कहा जाता है। एक मिनट बच्चों मैं पानी पी के आता हूं। तो उसके लिए अभी आपने मेरे इंतजार किया, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद बच्चों इसमें होता है रूट प्रेशर भी होता है, मतलब जो बच्चों रूट के द्वारा प्रेशर कंडक्ट किया जाता है जिससे पानी जो है पहले रूट में आता है, फिर वो जो अपवर्ड मूवमेंट करता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, ट्रांसपिरेशनल पुल। ये बच्चों नाइट टाइम में होता है, नाइट टाइम, और ये बच्चों डे टाइम। अब ये जो प्रोसेस है बच्चों बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशनल पुल आपने कहीं सुना होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशनल होता है लॉस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर
थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा बच्चों तो पौधे में पानी होता है वो सूख के इवेपोरेशन के थ्रू मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। तो वही बच्चों देखिए जैसे कि हम डायग्राम में मतलब समझते हैं, ये प्लांट है, ठीक है, यह पानी रात के समय आ गया रूट्स में, उसके बाद यहाँ सूरज है बच्चों, ये धूप फेंक रहा है इस पे, जो पानी ये जो धूप है ना तो जब ये प्लांट्स में जा रही है तो पूरे प्लांट में जा रही है, तो बच्चों ये रूट में जैसे जो पानी है इसको ऊपर के साइड खींचने लगती है, ऊपर के साइड बच्चों खींचेगी, उसी से ये जो मतलब पानी जो है बच्चों प्लांट्स के हर पास में पहुंच जाता है, और जो सूरज के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है वो भी जब यहाँ पानी आता है तो वो भाप भर के उड़ जाता है। तो इसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशनल पुल या सक्शन पुल। मतलब बच्चे पानी मतलब ये जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, ये खींचता है पानी को रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो जल्दी से पहले आप इसे पेपर देख लीजिए। अब एक बार देखा जाए तो बच्चों हम ट्रांसपिरेशन में लिख ही लेते हैं कि होता क्या है। इससे हमने पिछली जो लेक्चर लिया था उसमें हमने एक बार बता चुके हैं कि होता क्या है, लेकिन अब बारी आ गई है उसको बिल्कुल अच्छे से लिखने की। तो चलिए हम लिखना चालू करते हैं। अब पहली बात आप ये सोचिए, जब तक मार्कर में इंक डालता हूं तब तक आप थोड़ा सोचते रहिए, और मैं आपको क्वेश्चन भी करता हूं कि बच्चों जो हम ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है इससे फायदे क्या क्या है। ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है थ्रू दी वाटर थ्रू द सन, तो इसका फायदा क्या है, सोचिए क्या आपको लग नहीं रहा है इससे जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में वो निकल जाता है, या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन भी हो सकता है कि जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है प्लांट का थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन की बच्चों में आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं ट्रांसपिरेशन होता क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। चलिए लिख लेते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है। और बच्चों इसी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं, नोट के फॉर्म में लिखवाऊंगा नीचे कि एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सेल। जो मतलब बच्चा जो ये ट्रांसपिरेशनल पुल है सक्शनल पुल है इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, एसेंट ऑफ सेल, एसेंट ऑफ सेल। तो चलिए इसके साथ हम लिख रहे हैं द प्रोसेस, या फिर लिखते हैं इन दिस प्रोसेस लॉस ऑफ water occurs in plants through the process of evaporation and water converted into water vapor form, जल्दी से इसको राइट डाउन किया कर लीजिए, तब तक मैं यहीं पे हूँ साइड में खड़ा हूँ, आप जल्दी से लिखिए या फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट पेपर ले लीजिए, हम आगे फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए ये हमने पढ़ लिया, अब हम फंक्शंस देख लेते हैं बच्चों, इसके क्या है फंक्शंस मैंने आपको ओरली तो बता ही दिए, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, बच्चों हम ये शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, हम शॉर्ट में चीज लिख देंगे, जब आपके पेपर में आए तो आप उसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं थ्रू द कांसेप्ट व्हिच यू गेन फ्रॉम देयर। ओके, तो ये देखिए मेंटेन टेम्परेचर रेगुलेशन in plants
ठीक है बच्चों, और ये क्या करता है, रिमूव, या बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ वाटर गेट रिमूव। एक्सेस ऑफ वाटर को बच्चे रिमूव कर देता है, और उसके बाद क्या करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशनल पुल, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशनल पुल which helps plants to get water from root, तो इसी के साथ बच्चों अपने फंक्शन भी लिख लिए हैं, तो जल्दी से आप इसे देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए। चलिए इतना आपने देख लिया, और इसी के साथ हमारा जाइलम जो है खत्म हो चुका है, और हम बढ़ते हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम में बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्या, फ्लोएम में जो फूड है जो ऊपर और नीचे साइड जाता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। वो मैंने आपको पहले लिखवा दिए, और एक नोट के फॉर्म में लिखवाया था कि वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। तो अब मेन पॉइंट ये है कि फ्लोएम है क्या। फ्लोएम बच्चों एक लिविंग टिश्यू है, it is a living tissue which is made up of 4 types of elements। अब बच्चों इसके 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है क्या, ये भी मेन चीज है, तो देखते रहिए और समझते रहिए। इसका हो गया बच्चों सीव ट्यूब्स, एक बात याद रखिएगा बच्चों, इसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें आ गया बच्चों कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब तब जानते हैं साथी, तो वैसे ही इसका साथ देता है फूड कंडक्शन करने में, कंपेनियन सेल हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्लोएम फाइबर, और इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। मैंने आपको जाइलम में ही बता दिया था कि जो फाइबर का मतलब है, फाइबर किसी वर्ड में आके उसका मतलब होता है क्या, सपोर्ट करना, तो ये सपोर्टिंग में हेल्प करता है, और ये जो जिसमें पैरेन्काइमा आ गया वो स्टोरेज में मदद करता है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं, ये जो 3 है इसमें, उसमें शुरुआत करते हैं डेड थे, इसमें शुरुआत करते हैं लिविंग है, ये एक डेड है, ये हो गया बच्चों। और ये जो मतलब मेन फूड रेगुलेशन का काम इन दोनों का होता है, फूड रेगुलेशन, और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सपोर्ट। इस और बच्चों इसका काम क्या होगा, स्टोरेज। ठीक है, इतना आप देख लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन दिस जाइलम एंड द फ्लोएम। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेते हुए और ये लेक्चर 5 की लेक्चर 6 की एंडिंग करते हुए, सिर्फ एक लेक्चर और बचा है जिसमें हम डिफरेंस करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम का, और फ्लोएम भी आपका मैक्सिमम खत्म हो चुका है, और उसमें बस हम डिफरेंस पढ़ना है, बाकी रह गया जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो एक्सक्रेशन है, उसके और ये नेक्स्ट मतलब जो बच्चों लेक्चर 7 होगा उसमें ये चैप्टर एंड हो जाएगा, मतलब इस वीक ये जो आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक हम चालू करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ठीक है, इसी के साथ बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस लेक्चर, एंड तब तक के लिए बाय बाय।